नमस्ते। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको जनरली कोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड दैट मीन्स इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक नेसेसरी एलिमेंट होता है और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग मोनोवेलेंट के साथ शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मीथेन CH4 यानी एक कार्बन हाइड्रोजन, 4 अलग अलग हाइड्रोजन जो कि एक मोनोवेलेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर बाइवेलेंट के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जैसे कि CO2, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। या जैसे CH2CO, तो ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और बाकी बचे हुए एक एक इलेक्ट्रॉन वो मोनोवेलेंट के साथ शेयरिंग करके कंपाउंड्स बनाता है। अगर ट्राइवेलेंट्स एलिमेंट है तो उसके साथ कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जैसे कि CN नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ शेयर करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। जो कार्बन है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने साथ यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर आसानी से कर सकता है। इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाते हैं। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो तभी पॉसिबल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तभी पॉसिबल होती है जब 2 एलिमेंट, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अगर वो हाफ फिल्ड है और उनमें ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में 2 H2 का जो फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन में एक में 1s यानी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फिल्ड है s ऑर्बिटल, और दूसरे हाइड्रोजन में भी 1s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो ये दोनों आपस के अंदर ओवरलैपिंग करेंगे। और ये जो ओवरलैपिंग होती है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग और दूसरी होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है वो S ओवरलैपिंग हो सकती है, SP ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो सकती है, और P और P में ओवरलैपिंग एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। और इस तरह की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जबकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो P और P ऑर्बिटल के बीच में बनता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। आई होप आज वाला जो टॉपिक हमने लिया है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और इस